अब मैं मीनू जी के पास आऊंगी कि मीनू जी, राहुल गांधी की ये जो क्लिप हर्टी स्कूल की वायरल हो रही है, ये टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। राहुल एलिजेस वोट थेफ्ट इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। आज पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम तिलमिलाया हुआ है वोट चोरी के, कि क्यों वोट चोरी की बात उन्होंने वहां पर जाकर कर दी। क्या राहुल गांधी को इस पर बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्या लोगों को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? इसी पर डिबेट हो गया है कि भाई वो वहां गए और वहां पर उस तरीके की उन्होंने बातें की। क्या उनको ऐसी बातें वहां पर करनी चाहिए थी? जी नीलू जी, देखिए, बीजेपी और के नेता और उनका आईटी सेल, उनको एक ये आई विल से कि बीमारी हो गई है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लेना चीजों को और उसके बारे में फिर हल्ला गुल्ला मचाना, और जिस तरीके से आज वो मचा रहे हैं। इसमें आपने अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, ओ सॉरी, राहुल का इंटरेक्शन देखा हो स्टूडेंट से, मैंने पूरा देखा सिंस बिगनिंग, उसको टिल एंड तक देखा मैंने। उसमें जब राहुल गांधी अपना एक एड्रेस कर चुके होते हैं, तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है और सबसे पहला सवाल ही पूछा ये गया था, उसमें ये पूछा गया था कि देखिए, आपने जो कहा कि आप कर्नाटक में जीते, लेकिन आप उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा हार गए, तो ये कैसे हुआ कि थोड़े दिन पहले आप जीत रहे हैं, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसमें इतना बुरा हार आपकी हो जाती है, क्या कारण है? अब आप और मेरे सामने यहाँ बहुत सारे हम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से इस देश की पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है उसके बारे में जानते हैं, और क्या हो रहा है इस देश के अंदर, जो अभी मेरे से पहले बताया अरुण जी ने। तो वो बताएं मुझे कि जब ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? वो ये कहते हैं कि यस, द डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग इन इंडिया, ये कहना चाहिए था उनको। डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही होती तो बिहार में ये जो रिजल्ट आए हैं, या बिहार में जो 10,000 रुपया देके वोट खरीदा गया है, वो थोड़ी होता अगर डेमोक्रेसी होती यहाँ पे। या राहुल गांधी क्या कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो किसी काम के नहीं है और हम लोग को तो इसलिए वोट नहीं दिया जनता ने, या मोदी जी तो बड़े डायनामिक लीडर हैं और बीजेपी तो बड़ी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनका जीतना स्वाभाविक था। ये जवाब देते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने फैक्ट्स बताए, और राहुल गांधी ने वो बताया जो एक साल से, करीबन एक साल हो गया है, जनता बोल रही है, जनता सुन रही है। रही दूसरी बात कि विदेशों में जाके बता दिया और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। विदेशों के सबके एम्बेसीज दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में सबके दूतावास है, सब देशों के दूतावास हैं, और वो सब छोटी मोटी खबरों के ऊपर पूरी नजर रखते हैं। और ये तो डेमोक्रेसी का सवाल है, इलेक्टोरल प्रोसेस का सवाल है। तो क्या यहाँ ये थोड़ी विदेशों के जो राजदूत इंडिया में है वो सोए रहते हैं दिन भर? वो आपका टीवी भी देखते हैं, आपका सोशल मीडिया भी देखते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सबको वो खंगालते हैं, और बैक होम रिपोर्ट जाती है उनके यहाँ से रोज। और आप उनको मालूम है कि वोट चोरी का कितना बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। और अभी अभी वोट चोरी पे कांग्रेस की इतनी ह्यूज रैली होके चुकी है, वहां लाखों लोगों ने देखा। तो क्या जो एम्बेसडर्स हैं विदेशों के, उन्होंने देखा नहीं होगा इसको, या उन्होंने रिपोर्ट बैक नहीं किया होगा, घर बताया नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है और इस मुद्दे पे यहाँ पे डेमोक्रेसी इज इन अ वेरी बैड शेप, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। तो राहुल गांधी ने जो बताया वो एक सवाल का जवाब था, और और उसके अलावा उनके पास कोई जवाब था नहीं। झूठ क्यों बोलना? और आपको शर्म डर क्यों लग रहा है? आपको इतने बिदक क्यों गए हैं? आप बिलबिला क्यों रहे हैं? अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपने जो आज तक राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उनका आपने पॉइंट और पॉइंट जवाब तो दिया नहीं आज तक, उल्टे उसको थ्रेटन करते रहे आप। और क्योंकि आपकी ये बातें बार बार प्रूव हो रही हैं, अच्छे से प्रूव कर पा रहे हैं, तो आप उसका तो जवाब तो दीजिए। उसका जवाब नहीं देना, और राहुल गांधी बोले तो आपको परेशानी होती है। और जो अभी अरुण जी ने कहा कि मोदी जी क्या करते रहे, कि इतनी शर्म आती थी लोगों को आज से पहले, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कि हम इंडिया में क्यों पैदा हो गए, ऐसा कंट्री था इंडिया। अरे इंडिया आपको सजा सजाया देश मिल गया जो कि प्रगति की राह पे था। जिस वक्त आपके हाथ में देश आया, आपको सजी हुई थाली मिल गई, आपने उसको तहस नहस कर दिया। आपने आती नोटबंदी ले आए, आप फॉल्टी जीएसटी ले आए, उसके बाद आपने बिल्कुल रेकलेसली एक कोविड का लॉकडाउन आपने इम्पोज कर दिया। आपने क्या कसर छोड़ी? सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी को, तो वो एक ऑपोजिशन के लीडर हैं, और वो अपनी बात, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी डम्बो की तरह वहां बैठे रहते तो आप ही लोग कह देते, हम ही लोग कह देते, अरे राहुल गांधी ने जवाब क्यों नहीं दिया, हमारा वोट चोरी हुआ है, ये कैसा विपक्ष का नेता है जो बता नहीं रहा है।
और उसके आपने तो वो चीज उठा ली जो कि आपको जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। उसके अलावा राहुल गांधी एक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि एनर्जी जिसके पास होगी, वो पहले बता रहे हैं कि पेट्रोलियम एनर्जी होती थी, फिर उसके बाद आपकी अब जो है शिफ्ट हो गई, पहले कोल से पेट्रोल पे आया, कोल पेट्रोल से अब इलेक्ट्रिक पे आ गया है, और अब चाइना उसका बॉस है, लीडर है उसपे। वो चीज नहीं आप उठाएंगे कि वहां से राहुल गांधी वहां मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो इवन दिल्ली के अगर आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इन बहरों को अगर सुनाई दे गया हो कि दे आर हार्ड ऑफ हियरिंग, कि उनको अगर सुनाई दे गया हो राहुल गांधी दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की उनको तरकीब बता रहे हैं, जो कि इनको सूझ नहीं रहा है कि कैसे कंट्रोल करें, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनाई दिया कि हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो देश को ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो आपने बनाया वो आज भी इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन नहीं बना पाए आप, लेकिन हमने ये काम 1947 में ही कर लिया था कि 562 रियासतें हमने इकट्ठी करके और एक जगह जोड़ के रख दिया, और आज तक इकट्ठे हैं हम, डिस्पाइट वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कल्चर, वेरियस क्विजीन, सब कुछ अलग अलग है सबका, लेकिन सब साथ रहते हैं। तो वो बात नहीं आप उठाएंगे उसमें से कि राहुल गांधी ने देश की कैसी पिक्चर पेश की है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको पेश किया वहां पे, वो नहीं बताएंगे आप, क्योंकि जो आपको पिंच करी है, जो आपकी दाढ़ी में तिनका है जी। उन्होंने ये भी कहा, और इस पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा, कि वोट चोरी के मुद्दे के अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी के दृष्टि की भी आलोचना की। उन्होंने ये कहा, मैं कोट कर रही हूं उनको, कि भारत में कई लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत की दृष्टि से सहमत नहीं है। हमें लगता है कि ये दृष्टि असफल होगी और इसमें भारी समस्याएं हैं। ये भारत में बड़े तनाव पैदा करेगी और भारतीय लोगों को एक दूसरे से लड़ाएगी। हम इससे लड़ेंगे। ये भारत के दो नजरियों के बीच का टकराव है। और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की दृष्टि को दक्षिणपंथी नीतियों का विस्तार बताया, जो बिना नई दिशा के गतिरोध की ओर ले जा रहा है। ये भी बात उन्होंने कही थी। जी बोलिए मीनू जी। जी बिल्कुल, जो अब राहुल ने कहा, अब उसमें ये तो दुनिया को पता है कि जो इस टाइम इंडिया में गवर्नमेंट है वो राइटिस्ट गवर्नमेंट है, एक्सट्रीम राइट है, और वो भी राइट जेके दुनिया भर में जो राइट है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से जो राइट थिंकिंग वाली जो सरकारें हैं, उनके अलग, कहीं पे राइट थिंकिंग है इमिग्रेशन को लेके, कहीं पे राइट थिंकिंग है क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को लेके, अलग अलग। हमारे यहाँ क्या है, हमारी राइट जो है हमारा धर्म के ऊपर आधारित है, तो वो तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा, हमारे यहाँ ज्यादा जो ये जिस तरीके का ये कशीदगी माहौल में आई हुई है, उसमें राइट इस कदर राइट है कि धर्म के ऊपर राजनीति आधारित हो गई है। मतलब इवन हमारी जो विदेश नीति है वो भी धर्म से ही गाइडेड हो रही है, कि क्योंकि हमने अंदर देश के अंदर एक खास धर्मों के लोगों के खिलाफ माहौल बना रखा है, तो उसी हिसाब से हम विदेश नीति को संचालित करते हैं। अभी आपने देखा है कि एक बंगाल में एक जो बजरंग दल के का है, कौन है वो किस तरीके से एक फादर के साथ चर्च में बदतमीजियां कर रहा है, वो क्या दुनिया नहीं देखेगी? इस टाइम ट्विटर के ऊपर वो वायरल है, वो क्या दुनिया नहीं देख रही होगी? उसमें राहुल गांधी क्या कर लेगा? आप तो अपनी करतूतें खुद वायरल करवा रहे हैं एक्स के ऊपर। तो सबको मालूम है कि राम मोदी जी जो है एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं, और वो आइडियोलॉजी मुसोलिनी एंड हिटलर से इंस्पायर्ड है, इसमें आप डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जो गुरु हैं, आपके जो फोर फादर्स है आरएसएस और हिंदू महासभा वाले, उनकी किताबों में लिखी हुई है ये चीजें, कि वो एक खास धर्म के लोगों के एंटी हैं और उसी से वो गाइडेड होते हैं। वो यहाँ सब हो रहा है, तो राहुल गांधी क्या कहेगा इस पे? अगर राहुल गांधी ये बात नहीं कहता है तो उसका मतलब है कि वो एक बेवकूफ लीडर है, कि उसको पता ही नहीं है हमारे देश में हो क्या रहा है अंदर। राहुल गांधी तो वही बताएगा ना जो देश के अंदर हो रहा है और जो आइडियोलॉजी, और राहुल गांधी तो यहाँ फाइट कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी से, पूरे दम ताकत के साथ कर रहे हैं। तो इसमें बेचैनी होना स्वाभाविक है इन लोगों को। और ये बच्चों वाली बातें हैं कि वहां बता दिया, वहां नहीं बताया। यहाँ बताएगा राहुल गांधी तो वहां सुनते नहीं है क्या? वो नाक कान बंद कर लेते हैं क्या विदेश वाले? सब सुनते हैं। क्यों आपकी फॉरेन मीडिया में आपकी कवरेज होती है? क्यों आपकी पॉलिसीज के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं? क्यों आप ही को आईएमएफ आपके डिस्क्रेडिट कर रही है आपके डेटा? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? राहुल गांधी ने बताया उनको डेटा जाके कि ये झूठ बोल रहे हैं। उनको पता चला, खुद उन्होंने स्टडी किया, आपने जो डेटा प्रोवाइड किए, उन्होंने कहा गलत है, आप फज कर रहे हैं इनके साथ में। तो आप तो खुद अपने आप बताते हैं कि हम कितने चतुर लोग हैं, कनिंग लोग हैं, कि हम डेटा फजिंग करके आपको दे देते हैं।
तो आप तो अपना नाम खुद ही निकलवा रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जी